वो भारत की करोड़ों जनता की मां समान थी, जिसने आपको काम करके दिखाया, जिसने विकास करके दिखाया, जिसके दिल में भारत की जनता के लिए दर्द है। Priyanka, also is this a dress rehearsal for your entry into politics? No, you'll have to wait a long time for that. आखिरकार जो होना तय था वो हो ही गया। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपनी पहली स्पीच दी। मौका था संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरा होने का। तो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। लेकिन वायनाड के रास्ते संसद तक पहुंचने का सफर रातों रात तय नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि ये होना 2004 से ही तय था, जब उनके बड़े भाई राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव जीता था। अगर अपनी यादों को थोड़ा और पीछे लेकर जाएं, तो जब भारत में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉलिटिकल डिबेट्स और जस्टिस की बहसें रात 9 बजे के टीवी प्राइम टाइम पर होने लगेंगी, तब से प्रियंका का राजनीति में आना तय था। यहाँ तक कि जब उनके पिता का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब भी लोग प्रियंका को कांग्रेस पार्टी की अगली नेता मानने लगे थे। एक एक्स फैक्टर तो उनके लुक्स की वजह से भी आ जाता है, क्योंकि उनका चेहरा और उनके हाव भाव उनके दादी इंदिरा गांधी से काफ़ी मिलते जुलते हैं। आखिर 4 पीढ़ियों से राजनीति गांधी परिवार के खून में है। कई लोग मानते हैं कि प्रियंका के देर से राजनीति में आने का कारण उनकी मां सोनिया गांधी थी। पति की मौत के बाद सोनिया पूरी तरह राजनीति से अलग हो गई थी। हालांकि नए मिलेनियम की शुरुआत में ही उन्होंने पार्टी की कमान संभाल ली, लेकिन हाँ, 2004 एक अहम साल था। ये 24/7 टीवी न्यूज़ कवरेज का पहला चुनाव था। राहुल संसद में पहुंचे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के जरिए एक समानांतर सत्ता संरचना बनाई और कांग्रेस ने वो किया जो 30 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, सेंटर में गठबंधन की सरकार बनाई। 2008 में प्रियंका तब खबरों में आई जब पता चला कि उन्होंने जेल में नलिनी श्रीहरन से मुलाकात की, जो उनके पिता के हत्या मामले में दोषी थी। Though I was not angry anymore, I did not hate her, I did not, and I wanted to meet her, I was still thinking that I was somebody who could forgive her for something she had done, and then I met her and I realized, what am I talking about? 2009 में तो कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन इसके बाद लगातार कांग्रेस पर कई भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार होने लगी। प्रियंका खुद अपने बिजनेसमैन पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ गंभीर आरोपों से घिरी हुई थी। यहाँ तक कि सबसे बड़े कांग्रेस समर्थकों को भी ये अंदाजा तो था कि यूपीए 3 तो नहीं बनने वाला, लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता था कि पार्टी को महज 44 सीटें ही मिलेंगी लोकसभा में। जैसा कि उम्मीद थी, प्रियंका ने उन चुनावों में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत नहीं की, क्योंकि चुनावों में हार साफ दिख रही थी। अगले कुछ सालों में कांग्रेस की गिरावट और तेज होती गई और प्रियंका ने इस दौरान कभी खुलकर खुद को सामने नहीं रखा। Big political development coming in from the Congress party with Priyanka Gandhi now entering active politics. हिंदी हार्टलैंड राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2018 में अप्रत्याशित जीत के बाद प्रियंका ने सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखा और उन्हें एआईसीसी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जो खुद को प्रियंका सेना या प्रियंका की सेना कहते थे, यूपी में एक रोड शो के दौरान गुलाबी रंग की टी-शर्ट और पैंट पहनकर उनके समर्थन में नजर आए। इसके 1 साल बाद उन्हें यूपी में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। जनवरी 2022 में प्रियंका ने अपने भाई राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी जारी किया। हालांकि प्रियंका ने पार्टी को उत्तर प्रदेश में पुनः जीवित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गई। दिसंबर 2023 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस के लिए एक संजीवनी मिली और पार्टी ने लोकसभा में 99 सीटें जीतकर भाजपा को तीसरी बार अकेले बहुमत बनाने से रोक दिया। राहुल ने रायबरेली सीट फिर से जीतने के बाद वायनाड सीट खाली कर दी और वहां उपचुनाव में प्रियंका ने 4,10,931 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीता। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। दिसंबर 2024 में प्रियंका ने संसद में विपक्ष की तरफ से बहस में शुरुआती भाषण दिया।
अपने पहले भाषण में उन्होंने 3 बैठकों का जिक्र किया। उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार से, आगरा में पुलिस कस्टडी में मरे दलित सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की विधवा से और संभल में हिंसा से प्रभावित परिवारों से। लेकिन उनकी बातों से ज़्यादा चर्चा उनके अंदाज की हुई, उनका पहनावा, चश्मे का स्टाइल और उनकी दादी इंदिरा गांधी से समानता। सवाल उठने लगे कि क्या वो अपनी दादी की नकल कर रही हैं या फिर वो खुद की एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका ने सिंबलिज्म की कला भी अच्छी तरह सीख ली है। एक दिन उनके बैग पर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था तो दूसरे दिन उनके बैग पर बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हो लिखा हुआ था। कांग्रेस के एक सीनियर सांसद ने कहा कि प्रियंका की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन राहुल से बेहतर है। वो हमेशा परिवार, बच्चों और दूसरी बातों के बारे में भी पूछती हैं, सिर्फ राजनीति की ही बात नहीं करती। वो दूसरों के भाषणों की तारीफ भी करती हैं, जो कि एक बेहद प्रभावशाली है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका उन पहले नेताओं में से थी जो हर दिन समय से संसद पहुंचती थी, और जैसे ही ये खबर फैली कि सुबह 9:30 बजे संसद पहुंच चुकी हैं तो कांग्रेस के सभी सांसद भी अगले दिन से समय से आना शुरू हो गए। लेकिन चुनाव सिर्फ भाषणों और सिंबलिज्म से नहीं जीते जाते। कांग्रेस पहले ही हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी हार से काफ़ी प्रभावित हो चुकी है, जहां जून में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब वह उस राज्य में तीसरी बार बुरी हार की ओर बढ़ रही है, जहां वह 2013 तक लगातार 3 बार सत्ता में रही थी। प्रियंका दिल्ली चुनावों में सीधे तौर पर जिम्मेदारी में तो नहीं है, लेकिन क्या वो जिम्मेदारी से बच सकती हैं? इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका की वजह से कांग्रेस को मीडिया में ज्यादा ध्यान मिलेगा। साथ ही 1 दशक हो गया है जब भाजपा ने वाड्रा से जुड़े आरोपों पर कोई कदम उठाया हो। लेकिन क्या प्रियंका इस वक्त का फायदा उठा सकेंगी? और सबसे अहम सवाल, क्या वो अपनी दादी की तरह पार्टी को सत्ता में वापस ला सकेंगी? हमारी कोशिश है कि ऐसे पॉलिटिकल किस्से लगातार आपके लिए हम लेके आते रहें, और इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। सहयोग के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू नेव।